हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आदमपुर की हॉट सीट पर पूरे हरियाणा की नजरें टिकी होती हैं। वैसे तो इस सीट पर साल 1968 से ही भजनलाल के परिवार का कब्जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजनलाल के परिवार के दबदबे को तोड़ने के लिए कई दिग्गजों ने कोशिश की, लेकिन किसी को इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। आदमपुर सीट पर दिवंगत भजनलाल 9 बार विधायक रहे। एक बार उनकी पत्नी जसमा देवी भी आदमपुर से विधायक बनी। फिर 2 बार भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई और एक बार बहू रेणुका बिश्नोई यहां से विधायक बनी। वैसे तो इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर जाट समुदाय से हैं, दूसरे नंबर पर बिश्नोई समुदाय की संख्या है। लेकिन पिछले 4 दशक से आदमपुर पर भजनलाल परिवार की ही जीत होती रही है। इस बार भी हरियाणा जनहित कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई चुनाव के मैदान में है। वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह बेफिक्र है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई के लिए आदमपुर सीट प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि 4 दशकों से ज्यादा समय से यह सीट उन्हीं के परिवार में है। इस बार लग रहा है कि कुछ मुकाबला तगड़ा है। आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी आदमपुर के जो हमारे परिवार है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पूरे हलके का हर वोटर, हर आदमी हमारा परिवार है, तो चुनाव भी उनका होता है। इस बार भी हमेशा की तरह वही चुनाव लड़ रहे हैं। सामने जो हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको जवाब आदमपुर की जनता 15 तारीख को दे देगी। जमाना बदला है, परिवारवाद अब खत्म हो रहे हैं जगह जगह से। आपको लगता नहीं कि आपने पूरी तरीके से एक परंपरा के हवाले कर दी अपनी सीट? नहीं, आदमपुर हल्का पिछले 50 साल से हमारे परिवार की तरह है, और जो एक परिवार कभी टूटता नहीं है। और परिवार को जो आदमी हमारा परिवार जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं कर सकता। तो आदमपुर हल्का हमारा परिवार है, मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने सतेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। सतेंद्र सिंह सीएम हुड्डा के विकास कार्यों का हवाला देते हुए जनता से वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, साधारण परिवार के बच्चे को टिकट देकर मेरा नाम अनाउंस किया, उसी दिन उसी पल कुलदीप बिश्नोई, जो अपने आप को हल्का सुप्रीमो कहते हैं, उन्हें मजबूरीवश जो हाल फिलहाल की विधायक उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी टिकट काटकर उनको खुद को मैदान में आना पड़ा। आदमपुर सीट के लिए बीजेपी ने भरोसा किया है कर्ण सिंह रानौलिया पर। हालांकि आदमपुर की जनता के लिए कर्ण सिंह बाहरी प्रत्याशी हैं, मगर कर्ण सिंह को उम्मीद है कि मोदी फैक्टर यहां काम करेगा और उनकी जीत होगी। प्रतिष्ठा की सीट आदमपुर से बीजेपी से कर्ण सिंह रानौलिया खड़े हैं, उम्मीदवार हैं। आपको क्यों लगता है कि ये सीट आपको मिल सकती है, जबकि 40 साल से ये कुलदीप बिश्नोई के परिवार के साथ है? ऐसा है, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र आज एक पर्टिकुलर जिद के कारण पूरा का पूरा पिछड़ चुका है। यहाँ के लोग ना आजका को चाहते हैं, कांग्रेस बिल्कुल नकारा हो चुकी है, और ना इनेलो को वोट देना चाहता है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देने के लिए कुलबीर बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। आदमपुर के लोगों ने हमेशा मेरा लंबा टाइम साथ दे रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम चुनाव जीतेंगे। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी दूसरे नंबर पर रही थी। सभी पार्टियां क्षेत्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक दावे कर रही हैं, मगर स्थानीय लोग क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी से नाराज हैं। आदमपुर सीट पर किस पार्टी की प्रतिष्ठा बचती है, इसके लिए आपको 19 अक्टूबर यानी चुनाव के नतीजे आने के दिन का इंतजार करना होगा।